अगले जोग्राफर जो हैं वो हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस की जो समय अवधि है, जो कालक्रम है, वो है 135 से 50 BC, ठीक है, 135 से 50 ईसा पूर्व। इनके बारे में जो जानकारी है वो ये है, पहला पॉइंट कि इनको फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, यानी कि भौतिक भूगोल का जनक या भौतिक भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने भौतिक भूगोल में सराहनीय काम किया होगा, इसीलिए इनको फिजिकल ज्योग्राफी का फादर कहा गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, नोन एज फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इरेटोस्थनीज के अलावा इन्होंने भी कोशिश की अर्थ की परिधि या अर्थ की सरकमफ्रेंस, यानी कि पृथ्वी की परिधि को नापने का, लेकिन इनका जो तरीका था और इनका जो रिजल्ट था वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट थे, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। उसके अलावा इन्होंने ज्वार भाटा के बारे में बताया, हाई टाइड लो टाइड्स कब आती हैं, कब नीचे गिरती हैं, कब ऊपर पानी उठता है, ठीक है, महीने में वो कौन से दिन हैं जब हाई टाइड्स आती हैं, सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। उसके अलावा ओशियन यानी महासागरों की गहराई के बारे में भी इन्होंने बातें की हैं, चर्चा की है और उनको नापने की कोशिश की है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वो कैसे बने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पोसिडोनियस के बारे में बस इतनी ही जानकारी दी गई है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ऑल्सो मेजर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, टाइड्स, डेप्थ ऑफ ओशियन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, ये इन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं। अब हम देखें कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स, पूरे ग्रीक ज्योग्राफर्स की बात हो रही है कि आखिर उनका भूगोल का योगदान, भूगोल में क्या योगदान है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो ग्रीक ज्योग्राफर्स का समय रहा है स्टार्टिंग टू एंड, उसको ग्रीस की हिस्ट्री में गोल्डन एज ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का स्वर्ण काल कहा जाता है। रही बात कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में योगदान दिया है, तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसका पहला एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए, ठीक है, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में। अभी आपने पॉलिबियस पढ़ा था, उन्होंने भी फिजिकल ज्योग्राफी में ही काम किया था। उसके अलावा एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, इनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है मैथमेटिकल ज्योग्राफी पर इन्होंने काम किया, गणितीय गणनाएं की हैं, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी पर इन्होंने काम किया है, इन्होंने मतलब ग्रीक ज्योग्राफर्स ने रीजनल ज्योग्राफी पर काम किया है। और फिर मानचित्र कला या कार्टोग्राफी में भी अपना योगदान दिया है। आपको पता ही है कि विश्व का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय एनेक्सिमेंडर को और अक्षांश और देशांतर के साथ विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो ग्रीक ज्योग्राफर्स है उनकी कथा उनका जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम एंशिएंट क्लासिकल पीरियड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम ग्रीक पढ़ चुके हैं, अभी हमें रोमन पढ़ना है, तो हम रोमन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।